देखिए, बहुत खुशी का दिन है कि इनकम टैक्स बिल जो 1961 से एकदम वैसे निरस्त पड़ा हुआ था, जो कि बहुत कंफ्यूजन का पात्र हो गया था, जिसमें कांग्रेस बहुत उसका लाभ भी उठा रही थी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी उन नियमों का पालन करती है जहां पर उलझन ज्यादा हो, जो सामान्य व्यक्ति हो उसको सरलता से सुलभता से न्याय न मिल पाए। तो मैं समझता हूं इस बिल के पास होने से दो तीन बहुत बड़े सिद्धांत सिद्ध हो गए। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आर्थिक न्याय की बात हम करते हैं, हम लोग ने सामाजिक न्याय की बात रखी, हम लोग ने देखा न्याय संहिता ने हम लोग नए विधेयक लाए, लेकिन आज की तारीख में हम लोग आर्थिक न्याय के लिए इस विधेयक को लाए हैं ताकि सुलभ रूप से जनता के बीच में हम लोग अपनी बात को रख सकें। और उसी के साथ साथ विकसित भारत को नया वेग मिला है। आप पूछेंगे कैसे? विकसित भारत को इसलिए वेग मिला है क्योंकि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर किसान, हर महिला, हर युवा, उसको मालूम हो गया है कि अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं, सरकार एक जामवंत का किरदार निभाएगी। हम लोग को उन हनुमानों को जगाना है जो इस बिल से जीवंत होंगे। और अंत में मैं ये कहूंगा, इसमें बहुत चर्चा हुई, मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं उस कमेटी का सदस्य था जिसकी अध्यक्षता बैजयंत पारडा जी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग 127 घंटे की चर्चा विमर्श की। 6500 ऐसे लोगों के और ऐसे वहां से नियम को हम लोगों ने संशोधित किया, उसको आधे में बिल को कर दिया। जो 5 लाख का बिल था वो 2.5 लाख शब्दों का बिल हो गया है। तो मैं समझता हूं विकसित भारत के लिए, सबके प्रयास के लिए बहुत सुगम बिल है और इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप बताना चाहें। हाँ, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा। एक तो यह है दोस्तों कि इसमें सिद्धांत ये है इस विधेयक से कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में आज की तारीख में लोगों का प्रयास को आगे बढ़ाएं। लोग का प्रयास कब आगे बढ़ता है? जब वो समझते हैं कि मुझे जो कर देना है उससे जनता और जनार्दन का विश्वास होगा। आने वाले पहले समय में कांग्रेस की जो पार्टियां होती थी वो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करती थी। हमारी पार्टी ने बोला है कि जन सामान्य में जो यहाँ का एक तरह से उद्यमी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इससे मेरे हिसाब से सबका प्रयास आगे बढ़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें 2-3 प्रमुख चीजें हैं जिसको संशोधित किया गया है, जैसे कि टैक्स ईयर का नाम दिया गया। पहले असेसमेंट ईयर होता था, प्रीवियस ईयर होता था, और इसमें जो समय सीमा निर्धारित होती थी टैक्स डिपार्टमेंट की, जिसमें काफी उलझने होती है, इसको सुलझाया गया है। उसी के साथ साथ कई ऐसे नियम को प्रतिबद्ध किया गया है कि उसकी क्रम श्रृंखला अलग की गई, क्योंकि करीब 65 साल से ये बिल ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें कई ऐसी चीजें आ गई थी जिसमें उलझ गया था। और तीसरी, इसको आधुनिकीकरण में डिजिटल से भी जोड़ा गया है, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट में कई ऐसी चीजें हैं जो एल्गोरिथम से भी सॉल्व हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि इसके होते होते हम लोग को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, विकसित भारत को एक नई ऊर्जा मिलेगी, और आने वाले समय में मेरे जैसे जिले देवरिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित होकर और काम करेंगे और आर्थिक काम करेंगे। इससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। सर, मुनीर ने जो एक भारत विरोधी बात कही कि आधा वर्ल्ड खत्म कर देगा, अपने न्यूक्लियर वो भी कहते, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? अपना आधा देश तो बता नहीं पाए 71 में, आधा विश्व ये समाप्त करेंगे। इनकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमने पहले भी देखी है, और सिंदूर के पहले भी कुछ इन्होंने षड्यंत्र रचा था। उसके विरोध में हम लोग ने 7 मई की सुबह हमारे नौजवान उनके ऊपर हमला किए, और उसके बाद उनके 11 मेरे हिसाब से एयरफील्ड्स को भी ध्वस्त किया। तो मुनीर जी, सुधर जाइए। इस प्रकार के बयान देना न तो आपका कर्तव्य होता है, आप सेना के अधिकारी हैं, आप जाके एक निजी पार्टी में फ्लोरिडा टैंपा में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, और अपने देश में नहीं दे रहे हैं, आप विदेश में जाके दे रहे हैं। इसके लिए पूरा विश्व आपको देख रहा है। इस प्रकार की गीदड़ भक्ति से हम लोग डरते नहीं हैं। मेरे पिताजी मेजर थे उस समय, जब 71 में हमने लड़ाई में हमारी टोली ढाका में गई थी। 1 लाख पाकिस्तानी कैदी हुए थे उस समय, हमने उनको छोड़ा। लेकिन इसका आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग इससे डरेंगे आपकी धड़की से। हम लोग उस देश के वासी हैं जिसमें महाराणा प्रताप रहे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहे, जिसमें मंगल पांडे रहे। तो आइए, हम लोग दो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं हम लोग को चाहिए शांति, अमन। हम लोग को चाहिए कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बोले, उनके प्राइम मिनिस्टर बोले, उनके सेना के चीफ न बोले, और वैसे भी बाहर जाके बोलना बहुत अनावश्यक है। तो मैं इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि हम लोग को शांति का, अमल का रास्ता निकालना चाहिए, वरना सिंदूर की तरफ फिर ठोके जाएंगे।